अब बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बैठक यहां पर हो रही है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह अहम बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। आपको बता दें कि अजय माकन भी इस बैठक का हिस्सा रहे। अजय माकन का कहना है कि बिहार के नतीजों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबूत सबके सामने आएंगे। देखिए, ये उनकी ओर से यहाँ पर बात कही गई है, क्योंकि लगातार अब जो ठीकरा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर फूटता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में ऐसे कौन से पेज थे जिनको कस नहीं पाई कांग्रेस, या फिर महागठबंधन के अंदर कहां पर कौन से वो क्षेत्र थे जहां पर मजबूत पकड़ नहीं बन पाई, उसको लेकर ये पूरा मंथन यहाँ पर चल रहा है। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा अजय माकन ने कहा कि बिहार के नतीजों पर विश्वास नहीं है। यही बयान राहुल गांधी का भी था। अजय माकन ने यह भी कहा, हम सबूत के साथ सबके सामने यहां पर आएंगे। देखिए, जिस तरीके की हार का सामना यहां पर करना पड़ा है, आरजेडी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, महागठबंधन कुल मिलाकर हो, उसको लेकर अब समीक्षा तो जरूर है ही। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। तो देखिए, कांग्रेस की बेहद अहम बैठक यहां पर थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर। इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी मौजूद है। प्रियंका, बैठक क्या अब भी चल रही है या खत्म हो गई है, और क्या मंथन हुआ बैठक के अंदर, किन बातों पर चर्चा? बिहार तो सबसे पुरजोर तरीके से इस वक्त जोर दे रही होगी कांग्रेस। देखिए, तकरीबन 1 घंटे ये पूरी मीटिंग चली है, जिसमें राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं। अजय माकन, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल जो थे वो यहाँ मौजूद थे, और यहाँ से निकलते हुए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों ने वही बात दोहराई जो राहुल गांधी ने कल कही थी कि इस तरीके के अप्रत्याशित नतीजों की उम्मीद नहीं थी, ना उन्हें ना उनकी अलायंस पार्टीज को। और उनका ऐसा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो लगातार नाकामियां दिखाते आ रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया। हरियाणा और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देकर बोला कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव के दौरान गड़बड़ियां हो रही हैं, पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में एक बार फिर वो लोगों के सामने आएंगे, तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तमाम जो 17C के फॉर्म्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जनता के बीच में एक बार वो फिर आएंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर फिलहाल फोड़ती हुई नजर आ रही है। और इनका कहना है कि ना केवल ये, बल्कि तमाम अलायंस पार्टनर्स और बिहार की जनता से भी इन्हें फोन आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की नतीजों की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते हुए केसी वेणुगोपाल और अजय माकन दोनों यहां दिखे। जी प्रियंका, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर ये बड़ी बैठक यहाँ पर हुई है। घर के अंदर आपको बता दें, राहुल गांधी इस वक्त वहां से निकल गए हैं, लेकिन मंथन हो रहा है अब बिहार में आकर गलती हुई कहां। दरअसल बिहार में कांग्रेस को मिली भारी हार के बाद पार्टी के अंदर अब हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस में जल्द विभाजन की भविष्यवाणी के बाद अब सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस में अभी विभाजन की स्थिति नहीं है, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नए G23 जैसे अनौपचारिक समूह का हिस्सा बन सकते हैं। इस समूह में वही नेता शामिल हो सकते हैं जो पहले भी संगठन में बदलाव और नेतृत्व से संवाद की मांग उठाते रहे हैं। इनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, इसके अलावा संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, तारिक अनवर, कमलनाथ, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, DK शिव कुमार जैसे नेता शामिल हैं। दावा यह भी है कि इन नेताओं में से कुछ आने वाले महीनों में पार्टी छोड़ भी सकते हैं, और खबर है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी हाईकमान उनकी चिंताओं को सुनता है या फिर नहीं। और प्रियंका देखिए, लगातार हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर ही वो मौजूद है। प्रियंका, प्रधानमंत्री ने एक यहाँ पर बात भी कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी अपने अंदर खाने कहीं ना कहीं मंथन कर रही है कि जल्द ही कोई विभाजन हो सकता है। क्या ऐसी कोई अटकलें हैं? जो G23 ग्रुप पहले बना था, हमने देखा था, क्या एक बार फिर से वो अब उभरता हुआ यहाँ पर सामने आ सकता है कांग्रेस में?
देखिए फिलहाल तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो पार्टी को संभालने पर यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव में नतीजे सामने आए हैं और सिंगल डिजिट जो है कांग्रेस को केवल मिला है, ऐसे में फिलहाल कोशिश ये है कि एक यूनाइटेड फेस जो है वो जनता के सामने रखें कि पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से नतीजे लगातार हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के आ रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर तौर पर ना केवल आत्म मंथन की जरूरत है बल्कि कुछ बदलाव की जरूरत भी है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ये जो अटकलें बार बार लगाई जा रही कि कांग्रेस का विभाजन भी हो सकता है, ये अटकलों को इसी वजह से जोर मिल रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ देर पहले ट्वीट करके ये कहा था कि बिहार के नतीजों का जो जनता का फैसला है उसका सम्मान करते हैं और अपनी लड़ाई को वो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ जारी रखेंगे। और ऐसे में एक तरफ एक्सेप्टेंस का ये ट्वीट था और उसके बाद जो उनके घर में मीटिंग हुई जो तकरीबन 1 घंटे चली, अब खत्म हो चुकी है, बाहर आके उनके नेता ये बयान देते हैं कि ये नतीजे अप्रत्याशित थे, सोचा नहीं था कि इतने खराब नतीजे आएंगे, पर इसके लिए फिलहाल वो मंथन ये कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ियां हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहाँ गड़बड़ियां हुई, कहाँ क्या कुछ हुआ, और जो लगातार बताया जा रहा है कि उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अहम सवाल ये कि एक यूनाइटेड चेहरा सामने जरूर रख रही है कांग्रेस, लेकिन अंदर खाने शायद कुछ कई ऐसी बातें चल रही है जिस पर कांग्रेस के विभाजन को लेकर जो खबरें हैं वो गर्म होती जा रही हैं। बेशक प्रियंका, और ये एकता आखिर बाहर भी कैसे झलकेगी उसको लेकर पूरा फोकस इस वक्त कांग्रेस का यहाँ पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने रणनीति पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खिंचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है, फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। आई थिंक मुस्लिम वोट बैंक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जहां मुस्लिम्स को एक थर्ड ऑप्शन मिलता है वो उस तरफ चले ही जाते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स टू लिटिल टू लेट, हर चीज़ में डिले। मेन फोकस फिर से उसी बात पे आता है जहां से मैंने अपना ट्वीट शुरू किया कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। आप सही लोगों को टिकट नहीं दे रहे, कुछ ही चुनिंदा जो आपके साथ लॉयल है वहीं पे टिकट चली जाती है। तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एट प्ले आते हैं। प्लस एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, आज मैं भी मुसलमान हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जब जाती हूँ और लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुसलमानों से भी, कहीं ना कहीं उनको जब ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं क्योंकि दे फील दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक। There will have to be some very serious introspection, and I don't just mean introspection in terms of sitting and thinking, but also studying what went wrong, what were the tactical or messaging or organizational mistakes. Please understand that I am not somebody who has campaigned in Bihar. I was not invited to campaign in Bihar, and therefore I cannot give you any first-hand information. तो देखिए, इससे पहले अपने विजय संदेश में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस में एक और विभाजन की भविष्यवाणी तक कर दी थी। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है।
ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। और देखिए, बिहार में सालों से कांग्रेस से जुड़े नेता मान रहे हैं कि चुनावी मोर्चे पर पार्टी ने बहुत गलतियां की, जिसका खामियाजा ऐसे नतीजों से भुगतना पड़ रहा है। हम लोग मानते हैं स्टेट का जो यहाँ पर में है, जिन लोगों को जिम्मेवारी था, उन्होंने सही सही बातें नहीं बताया, सही सही लोगों के बारे में जानकारी नहीं लिया, या भूल से हो, लेकिन इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। और हम लोगों को तरह तरह के लोग शिकायत करते रहे, लेकिन हमको लग रहा है कि उच्च स्तर तक जो पहुंचाने की बातें थी वो नहीं संभव हो पाया। लेकिन अब तो उन लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो क्राइसिस की बात हो जाएगी। हमारे पार्टी में संगठन कोई नहीं। जब संगठन रहता तो हम कहीं ज़्यादा इससे अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो लोग गए हैं रणभूमि में चुनाव लड़ने, आप उनसे बात कीजिए, उनको तो इस बात का कहीं शऊर ही नहीं था, कहीं संगठन है हमारे यहाँ। तो ये तो ऐसे कोई चुनाव थोड़ी लड़ता है। तो देखिए, अब तरह तरह की ये प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है कि आखिर गलतियां कहाँ पर हुई। बिहार के जो नेता हैं, जो वहीं पर रहते हैं, जो जनता के बीच रहते हैं, वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी खामियां यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन क्या है, उसको लेकर मंथन तो होना चाहिए। ये बात हर किसी के जबान पर है। अब आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें बिहार से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। कांग्रेस राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता रहे शामिल। बिहार के नतीजों पर अजय माकन का बयान, कहा ऐसे नतीजों की नहीं थी उम्मीद, अलायंस के लोगों को बिहार के मतदाताओं के आ रहे हैं फोन। बिहार में कांग्रेस की हार पर पीएम मोदी ने विभाजन वाले बयान से मचा हड़कंप, सूत्रों का दावा, जल्द पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नए G23 जैसे अनौपचारिक समूह का बन सकते हैं हिस्सा। अपने विजयी संदेश में पीएम मोदी ने
आंकड़ों के साथ कांग्रेस को जमकर घेरा, कहा कांग्रेस में एक और विभाजन के आसार बन रहे। शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम समेत कई नेता पहले भी उठा चुके हैं कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग, नेतृत्व से संवाद की भी मांग। जल्द ही कांग्रेस के कुछ नेताओं के पार्टी का साथ छोड़ने का दावा, पार्टी हाईकमान की ओर से अनदेखी पर दे सकते हैं कांग्रेस को इस्तीफा। राहुल गांधी ने नतीजों पर जताई हैरानी, कहा करेंगे समीक्षा, साथ ही बोले शुरुआत से ही ऐसा चुनाव लड़ रहे थे जो निष्पक्ष नहीं था। बिहार के नतीजों का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया स्वागत, बोले लोकतंत्र को कमजोर कर रही ताकतों के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। बिहार में कांग्रेस की बुरी तरह हार पर पार्टी नेता अखिलेश प्रसाद का बयान, कहा चुनाव में हुई कई गलतियां। बिहार में कांग्रेस की हार पर बोले शशि थरूर, कहा देखना होगा चुनाव में क्या हुआ गलत, कहां रही संगठनात्मक गलतियां।